Assalamu alaikum. My name is Chaudhry Ahmed Yar, and today we'll discuss how you can get enrollment as an advocate in the Bar Council. Our special focus will be on Islamabad Bar Council because different provincial bar councils उन सब के different rules हैं. जैसे पंजाब बार काउंसिल के अंदर ऑनलाइन हो चुका है सिस्टम. However, in Islamabad, the applications are still in person and in hard copies. जो मेन प्रोविजन इस सारे प्रोसेस को डील करती है इसे इट इज़ सेक्शन 26 ऑफ द लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट 1973. इसमें एक बेसिक क्राइटेरिया, एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया गया कि कौन सा पर्सन एडवोकेट के लिए एनरोल कर सकता है. तो इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ही शुड बी नेशनल ऑफ पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का नेशनल हो. उसकी मिनिमम एज 21 ईयर्स हो. उसके पास एक LLB रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हो जिसको पाकिस्तान बार काउंसिल रिकग्नाइज करता हो, इवन इफ इट इज़ अ फॉरेन यूनिवर्सिटी. उसके अलावा उसके पास एक ट्रेनिंग टेस्ट हो जो कि लॉ के केस में पाकिस्तान में लॉ गेट है, और वो बाकी फॉर्म वगैरह फिल करके इस चीज़ को प्रॉपर प्रोसेस में करे. इसके अलावा इसको फर्दर इन डिटेल लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल रूल से डील करते हैं जो कि 1973 में है. एंड स्पेसिफिकली इस्लामाबाद के केस में इस्लामाबाद के अपने भी रूल्स हैं जो 2017 में दिए गए थे. अगर हम इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सिंप्लीफाई कर लें तो ये ऐसा ही है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने LLB पाकिस्तान में पास की हो, ख्वाह वो कॉलेज है, वो स्कूल है, या इवन वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री है, उसके पास एक LLB की डिग्री है जिसकी एक्विवेलेंस वगैरह उसने HEC से ले ली है, अटेस्टेशन वगैरह करवा ली है, तो वो बार काउंसिल में ही या एज एन एडवोकेट अप्लाई कर सकता है. इसके लिए 3 स्टेजेस हैं जिसमें फर्स्ट इंटीमेशन है, सेकंड इंटीमेशन एंड देन इंटरव्यूज़. हम इसको पार्शली डिवाइड करेंगे और डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि कौन से डॉक्यूमेंट्स किस इंटीमेशन की बार चाहिए होते हैं और इवेंचुअली सारा प्रोसेस कितने टाइम में होता है. सो हमारा इस वीडियो में फोकस फर्स्ट इंटीमेशन होगा, उसके क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके क्या प्री रेक्विजिट्स हैं, और उसके लिए क्या चीज़ें हो, कितना टाइम रिक्वायर्ड है सेकंड इंटीमेशन में जाने के लिए. अब हम फर्स्ट इंटीमेशन फॉर्म को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसके कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यूजली स्टूडेंट्स यहीं पे जाके गलती करते हैं. सबसे पहली गलती वो ये करते हैं, या उनके बारे में मिसकंसेप्शन है कि क्या वो गेट अपनी बैचलर्स के दौरान दे सकते हैं. तो नहीं, वो नहीं दे सकते. पाकिस्तान बार काउंसिल रूल्स इसको स्पेसिफिकली डिनाई करते हैं. कोई भी स्टूडेंट जिसने फर्स्ट इंटीमेशन भेजनी हो, वो फर्स्ट इंटीमेशन भेजने से पहले पहले अपनी LLB की डिग्री कंप्लीट करेगा, उसके बाद लॉ गेट देगा, देन इंटीमेशन भेजेगा. यूजुअली स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि अपना टाइम सेव करने के लिए वो डिग्री के दौरान एटलीस्ट गेट तो तकरीबन देते हैं, या फिर वो कुछ प्रोविंसेस में ये भी है कि वो अपनी फर्स्ट इंटीमेशन भी भेज देते हैं. लेकिन ये बार काउंसिल के रूल्स में इस तरह नहीं है और वो उसको स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्ट करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट योर LLB डिग्री. आप एग्जाम्स दे लें, यस डिग्रीज लेट आती हैं और वो रिक्वायर्ड नहीं होती इनिशियल स्टेज पे. आपकी बेसिक डॉक्यूमेंट्स जिसमें ट्रांसक्रिप्ट है वो यूजली जल्दी आ जाती है और उतना ही रिक्वायर्ड होता है इसके लिए. एंड देन उसके बाद जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर लॉ गेट. लॉ गेट के लिए आप अप्लाई पहले कर सकते हैं, लेकिन यह है कि लॉ गेट का जो एग्ज़ाम है वो डिग्री के या एग्ज़ाम्स के बाद होना चाहिए, आपके बैचलर्स के या LLB के. वो होगा, उसके बाद आप लॉ गेट देंगे, देन यू बिकम एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट अंडर द पाकिस्तान बार काउंसिल रूल्स. जब आपके ये प्री रिक्विजिट्स कंप्लीट हो जाते हैं, तब आप पाकिस्तान की जिस भी बार काउंसिल में एनरोल करना चाहते हैं, आप उसकी वेबसाइट पर जाएं. वहाँ पे यूजली वो सारे फॉर्म्स वगैरह गिवन होते हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं. और यूजली जो सबसे पहला फॉर्म होता है वो है फर्स्ट इंटीमेशन फॉर्म. फर्स्ट इंटीमेशन फॉर्म का मतलब ये है कि जब आपके प्री रिक्विजिट्स कंप्लीट हो जाते हैं, आपकी LLB हो जाती है, आप गेट दे चुकते हैं, उसके बाद आप बेसिकली एक एप्लीकेशन बनाते हैं जिसके अंदर आप अपने सीनियर को अपनी स्पेसिफिक डिटेल्स मेंशन करते हैं, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, और पाकिस्तान बार काउंसिल या अपनी रेलिवेंट बार काउंसिल को उसके थ्रू बताते हैं कि हमारा LLB हो चुकी है, हमने टेस्ट दे दिया है, एंड नाउ वी वांट द इनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट. और इसके लिए हमने अब एक सीनियर के साथ अपना ट्रेनिंग का पीरियड जो है, या जिसको प्यूपिलिस्ट बोलते हैं, उसका पीरियड स्टार्ट कर चुके हैं और ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली है. तो इसको इंटीमेट करने को, उनको इन्फॉर्म करने को, इसी को फर्स्ट इंटीमेशन कहा जाता है. इस फॉर्म को फॉर्म A कहा जाता है. ये यूजली वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल होता है. इसके अंदर बेसिकली सबसे पहले स्टूडेंट अपना नाम लिखता है, अपनी बेसिक डिटेल लिखता है, अपने CNIC नंबर, और यूजली फॉर्म के ऊपर सारी डिटेल्स लिखी होती हैं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए. उसके बाद वो अपने सीनियर को मेंशन करता है, वो जिसके साथ भी है. यूजली इस केस में जो सीनियर रिक्वायर्ड होता है वो होता है जिसकी हाई कोर्ट की एटलीस्ट 10 ईयर्स की स्टैंडिंग हो, यानी कि प्रैक्टिस हो. आप ऐसे ही सीनियर के साथ अपनी ट्रेनिंगशिप कर सकते हैं. अब हम फॉर्म A को डिस्कस कर लेते हैं जो कि फर्स्ट इंटीमेशन के लिए भेजना ज़रूरी होता है. तो सबसे पहले इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपके सामने फर्स्ट इंटीमेशन फॉर्म है जो कि इस्लामाबाद बार काउंसिल का है. इसके अलावा अगर आप
डिफरेंट किसी बार से, जैसे प्रोविंशियल बार से बिलोंग करते हैं, तो आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको उनका रेलिवेंट फॉर्म मिल जाएगा। डिफरेंट प्रोविंसेस के डिफरेंट प्रोसेस है, जैसे कि पंजाब के अंदर सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया तो उसके लिए सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट ऑनलाइन हो जाता है। लेकिन इस्लामाबाद की सूरत में आप इस फॉर्म को देखेंगे। इस फॉर्म में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म आप द सेक्रेटरी इस्लामाबाद बार कौंसिल को लिखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले एप्लीकेशन स्टार्ट होती है और इसमें आप सबसे पहले अपना नाम मेंशन करेंगे, अपना ईयर जिसमें आपने एलएलबी क्लियर किया उसको मेंशन करेंगे, देन आपने किसका चैम्बर ज्वाइन किया है उन एडवोकेट का नाम लिखेंगे। एसेंशियली जो इसके अंदर एडवोकेट रिक्वायर्ड होते हैं, ही शुड बी एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट विद एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। उसके अलावा ये कि इसमें आप बताते हैं कि किस डेट से आपने अपनी प्यूपिलेज स्टार्ट की है, देन उसके बाद वो डेट मेंशन करते हैं और उसके बाद आपकी जो भी फीस जिस भी के फीस स्ट्रक्चर के अंदर आप फॉल करते हैं आप उसको चूज़ करते हैं। जैसे कि यूजली जब यंग लॉयर्स होते हैं तो वो फर्स्ट वाली कैटेगरी के अंदर ही आते हैं जो है अप टू 35 ईयर्स, जो कि टू द डेट एंड इस्लामाबाद बार कौंसिल के रेलिवेंट वो है 3850 रुपीज़। इसके बाद नीचे इसका एक अकाउंट नंबर मेंशन है जिस अकाउंट के अंदर ये डिपॉजिट किए जाएंगे और उसकी रिसीप्ट भी साथ लगाई जाएगी इस फॉर्म पे। इसके बाद सबसे पहले आ जाते हैं 2 सेट्स ऑफ योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी मैट्रिक से लेके आपके इंटरमीडिएट, आपकी एलएलबी की तमाम फर्स्ट ईयर, इवन डिफरेंट ईयर्स की भी तमाम के तमाम आप मार्कशीट्स और आपको सर्टिफिकेट लगाने होते हैं। इसके अंदर आपका लेट से कि मैट्रिक है तो इसके अंदर आपकी 9 की मार्कशीट, आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी फर्स्ट ईयर, आपकी सेकेंड ईयर उसकी सेपरेटली, एलएलबी में उसकी ट्रांसक्रिप्ट, अगर डिग्री नहीं आए तो देन यू कैन स्किप इट, हाउएवर ट्रांसक्रिप्ट इज नेसेसरी। इसको आप लगाते हैं। इसको आपको अटेस्ट करवाना होता है। इट कैन बी अटेस्टेड फ्रॉम अ गेजेटेड ऑफिसर या इस्लामाबाद या जिस भी बार में आप हैं, स्पेसिफिकली इस्लामाबाद में तो उसके किसी भी इस्लामाबाद मेंबर बार काउंसिल से आप उसको टेस्ट करवा सकते हैं या प्रेसिडेंट ऑफ द बार एसोसिएशन से इसको टेस्ट करवा सकते हैं। इसके बाद आपको एक अपनी सीएनआईसी की कॉपी साथ लगानी होती है। आपने जो ऊपर पैसे पे किए हैं, जो इसकी फ़ी थी वो पे की है, उसकी रसीद आप लगाते हैं। उसके बाद जो सीनियर का आइडेंटिटी कार्ड है, जो सीनियर का इस्लामाबाद बार काउंसिल का आइडेंटिटी कार्ड है, आपको वो साथ लगाना होता है इस सारे के। आपकी 4 रिसेंट टाइम की फोटोग्राफ्स जिसके अंदर टाई आपकी ग्रीन होनी चाहिए क्योंकि ट्रेनिंग या ड्यूरिंग प्यूपिलेज यू आर ओनली अलाउड टू वियर ग्रीन टाई विद वाइट बैकग्राउंड। उसके बाद आप एक अथॉरिटी लेटर बनाते हैं। अथॉरिटी लेटर बेसिकली आप परमिशन देते हैं टू द सेक्रेटरी टू वेरीफाई योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इसके बाद यू कैन सी कि इसके अंदर यूजली एक ये भी कन्फ्यूजन होती है कि क्या आपको एचईसी से डिग्रीज वगैरह वेरीफाई करवानी है, तो सो इन केस ऑफ फर्स्ट इंटीमेशन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि यूजली उस टाइम रिसेंटली ही आपको डिग्री मिली होती है तो इतना टाइम नहीं होता कि उसको प्रोसेस किया जाए। तो इसलिए आप ये अटेस्टेशन सेकंड इंटीमेशन से पहले करवा सकते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन है। इसके बाद आप अपने सिग्नेचर्स करते हैं, अपना एड्रेस लिखते हैं पोस्टल एंड देन आपका सेल नंबर और इसके नीचे सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग है। सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग आपकी यूजली सीनियर फिल करते हैं जिनके पास आप अपनी प्यूपिलेज कंप्लीट करने का इरादा रखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले उनका नेम आएगा, उनका डेजिग्नेशन जैसे कि एडवोकेट हाई कोर्ट आएगा, इनरोल्ड एज ऑन सच डेट, वो अपनी डेट का लिखेंगे, नाम लिखेंगे जब उनकी इनरोलमेंट हुई थी और साथ आपका नाम मेंशन करेंगे एंड देन एज इट इज इसको फिल करके नीचे डेट लिखेंगे और सिग्नेचर्स करेंगे। सो दिस वाज फॉर्म ए। दिस इज द ओनली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होता है फर्स्ट इंटीमेशन के लिए। बाकी जो भी इसके साथ एनेक्स डॉक्यूमेंट्स करने होते हैं वो हमने ऑलरेडी बात कर ली है उनके ऊपर, वो इसके ऊपर ऑलरेडी मेंशन है। ये सब कुछ एनेक्स करके आप इसको इस्लामाबाद बार काउंसिल के ऑफिस में जमा करवाते हैं सेक्रेटरीट के अंदर। इस्लामाबाद बार काउंसिल के सुपरिटेंडेंट यूजली इसमें होते हैं, उनको आप सबमिट करवाते हैं और अगर एक्सेप्ट हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फर्स्ट इंटीमेशन का पीरियड है या प्यूपिलेज का पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। ये प्यूपिलेज का पीरियड 6 माह तक चलता है जिसके अंदर आप अपने ट्रेनर यानी कि अपने जो सीनियर काउंसिल या एडवोकेट होते हैं जिनके साथ आप ट्रेनिंग करते हैं, प्यूपिलेज कर रहे होते हैं, आप उनको असिस्ट करते हैं डिफरेंट केसेस में, कोर्ट्स के पीछे अपियर होते हैं एंड अपना सारा प्रोसेस करते हैं। और जैसे ही 6 माह का पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो आपका फर्स्ट इंटीमेशन के बाद का पीरियड प्यूपिलेज पीरियड कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम सेकंड इंटीमेशन के प्रोसेस में जाएंगे। फर्स्ट इंटीमेशन फॉर्म के साथ जो सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको फौरन फाइल करना होता है वो है आपका ट्रेनिंग कार्ड के लिए आपको अप्लाई करना होता है। ये आप साथ ही कर सकते हैं, इसकी माइनर सी फ़ी होती है। इसका फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके ऊपर आप अपनी तस्वीर लगाते हैं, अपना सीएनएस लगाते हैं, अपनी बेसिक से इन्फो देते हैं। ये फॉर्म आपके आईडी कार्ड के लिए होता है जो आपको ट्रेनिंग कार्ड का मिलता है क्योंकि आफ्टर द फर्स्ट इंटीमेशन
आप लीगली एंड फॉर्मली ट्रेनी बन जाते हैं अंडर रूल 6.1 ऑफ द इस्लामाबाद लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल्स 2017। तो इसको भी आप टाइमली साथ ही अप्लाई कर लें, ये विद इन अ वीक आपको कार्ड मिल जाता है और ये आपके पास एक फॉर्मल एक रिकॉर्ड आ जाता है कि आप एज अ ट्रेनी एनरोल हो चुके हैं। जब आप फर्स्ट इंटीमेशन का प्रोसेस कर लेते हैं और आपका प्यूपिलेज का पीरियड स्टार्ट हो जाता है तो इसके अंदर एक बहुत ही कंपलसरी चीज़ और आती है जिसको बीवीसी या बार वोकेशनल कोर्स बोला जाता है। ये यूजली एक हफ्ते के ऊपर स्पेंड होता है और इसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर लेक्चर लिए जाते हैं। यूजली ये 2 से 3 घंटे के लेक्चर रोज लेने होते हैं एक हफ्ते के लिए और ये कंपलसरी है। इसके बगैर आप सेकंड इंटीमेशन की तरफ प्रोसीड नहीं कर सकते। इसकी कॉल किसी भी वक्त आ सकती है ड्यूरिंग योर प्यूपिलेज पीरियड या आप अपने रेलिवेंट बार काउंसिल से पूछ सकते हैं क्योंकि कंपलसरी है। इसके बगैर आप सेकंड इंटीमेशन की तरफ प्रोसीड नहीं कर सकते। इसके अंदर यूजली लॉ एक्सपर्ट्स आते हैं, डिफरेंट एडवोकेट्स आते हैं, बार काउंसिल के मेंबर्स आते हैं, वो गाइड करते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में एक बेसिक इंट्रो देते हैं उनके बारे में और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एक्सपोजर को फर्दर पॉलिश करने के लिए। सो इस सारे प्रोसेस फर्स्ट इंटीमेशन के अंदर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हैं एंड आई होप आपको सारा समझ आ गया हो। सो थैंक यू सो मच।